नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। रीवा सहित विंध्य को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विस्तार के लिए लगभग 164 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इस निर्णय से न केवल रीवा बल्कि विंध्य के लिए भी स्वास्थ्य का नया मॉडल स्थापित होगा। आपको बता दें कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए स्वीकृत हुई राशि के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का आभार भी व्यक्त किया है। डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक आज मंत्रालय में हुई, जहां कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विस्तार के लिए 164 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इससे रीवा के लोगों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जब से रीवा में अपनी सेवाएं देना चालू किया है, तब से लेकर अब तक बड़े कीर्तिमान रचे हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में न सिर्फ रीवा बल्कि विंध्य के मरीज पहुंचते हैं। ऐसे में अस्पताल के विस्तार का सीधा लाभ अब मरीजों को होगा। ऐसे मरीज जो बाहर इलाज के लिए नहीं जा सकते, अब उनका इलाज रीवा में ही संभव होगा। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आज बड़े बड़े प्रोसीजर्स रीवा में ही संभव है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा सहित विंध्य के लोगों के लिए बड़ी सौगात है और अब इसके विस्तारीकरण से विंध्य के लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। सर, रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जब से खुला, लगातार नए नए कीर्तिमान रच रहा है। अब बाहर के शहरों में भी सुपर हॉस्पिटल है और यहाँ पे भी है। क्या कुछ कमियां हैं यहाँ पर? क्या कुछ जो यहाँ पर सुविधाएं हैं वहाँ पर हैं और यहाँ पर नहीं है, उनको पूरी करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? वर्तमान में हमारे यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी में जो 7 विभाग सैंक्शन हुए थे, उसमें हमारे यहाँ न्यूरो सर्जरी, कार्डियक सर्जरी, यूरो सर्जरी और नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ये 5 विभाग लगातार कार्यरत है। और अभी डॉक्टर बिरभान सिंह न्यूरो फिजिशियन के रूप में कोर्स पूरा करके आए हैं, तो वो न्यूरोलॉजी विभाग अभी संभाल रहेंगे। तो इस तरह से 7 में से 6 विभाग हमारे संचालित हैं और एक न्यूरोलॉजी विभाग का संचालन होना है, क्योंकि डीएम न्यूरोलॉजी की कमी है। सुपर स्पेशलिटी में देखा जाए तो काफ़ी हम लोग प्रयासरत थे कि कार्डियोलॉजी में और अन्य विभागों में डीएम या एमसीएच कोर्सेज चालू करें। तो अभी हम अग्रसर है कि हम डीएम कार्डियोलॉजी विभाग में कर पाएंगे। डॉक्टर वीडी त्रिपाठी अभी एसोसिएट प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर बन जाएंगे, तो कुछ ही महीनों में हम ये सफलता प्राप्त कर लेंगे। और इसके अलावा जो अन्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो इंदौर में और जबलपुर में, ग्वालियर है। तो कुछ सुपर स्पेशलिटी जब ये सुपर स्पेशलिटी का निर्माण चालू हुआ था, तो यही 7 हमारे यहाँ सैंक्शन हुए थे। तो अलग अलग सुपर स्पेशलिटी में अलग अलग विभाग का परमिशन मिली थी। तो अब इसका एक्सपांशन भी होना है, तो हमारे यहाँ पर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग का भी निर्माण किया जा सकता है। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 2 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, तो वो हमारा अगर शासन परमिशन दे देगी तो हम सुपर स्पेशलिटी में उसको स्टार्ट कर पाएंगे। वर्तमान में हम लोग संजय गांधी हॉस्पिटल में उसको स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा कई और भी हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी कार्यरत है, जैसे पीडियाट्रिक सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की सर्जरी है। ये ऐसे सुपर स्पेशलिटी कोर्सेस है जो हमको सुपर स्पेशलिटी में जगह मिलती है यहाँ पर, और अगर उसका एक्सपांशन होता है सब और शासन से अगर बजट प्राप्त होता है तो हम इस और अग्रसर होंगे। तो वर्तमान में हमारे यहाँ 1 यूनिट में जो कि प्लास्टिक सर्जरी है, 2 प्लास्टिक सर्जन संजय गांधी हॉस्पिटल में देख रहेंगे उसका कार्य। और इसके अलावा पीडियाट्रिक सर्जरी का काम हमारे यहाँ पर पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट और सर्जरी डिपार्टमेंट उसको कर रहा है, लेकिन पूरा विभाग अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हेपेटोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, गैस्ट्रिक सर्जरी, हेमेटोलॉजी, रिमेटोलॉजी, ये ऐसे सुपर स्पेशलिटी कोर्सेस है जो बड़े बड़े संस्थानों में हो रहे हैं। और हमारी कुछ जो सुपर स्पेशलिटी में ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में भी इंदौर में कोर्स हो रहा है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में जो है
इसका संचालन जबलपुर में और इसमें ग्वालियर में हो रहा है। तो ऐसे कुछ विभागों की और अगर हमारा अगर एक्सपांशन होता है, बजट प्राप्त होता है, तो हम इसमें भी सफल हो जाएंगे। कैबिनेट में 164 करोड़ रुपए की राशि आज स्वीकृत हुई है। ये बड़ा ही हर्ष का विषय है और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम पूरी कोशिश इसमें है कि अन्य विषय में भी हम लोग सुपरस्पेशलिटी सर्विसेज इस विंध्य क्षेत्र के गरीब मरीजों को दे सके, ऐसी हमारी और हमारे उप मुख्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा मंत्री की अभिलाषा भी है। तो और हम पूरी टीम, हमारी डॉक्टरों की टीम इसमें लगन के साथ अभी जो वर्तमान में जितने हैं वो कार्य कर ही रही है और अगर एक्सपांड होता है तो हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया और अन्य विभाग भी कर सके। अभी मीडिया के द्वारा ये प्राप्त हुआ है हमको ये जानकारी कि कैबिनेट के द्वारा 164 करोड़ हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एक्सपांशन के लिए प्राप्त हुए हैं। तो अब जो बजट की कमी हमेशा रहती थी, जिस वजह से हम लोग इसका एक्सपांशन नहीं कर पा रहे थे, तो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री के द्वारा ये एक्सपांशन का जो हम लोगों की डिमांड थी वो पूरी होने जा रही है। और अब हम लोग और अच्छे से जब एक्सपांशन हो जाएगा तो हम और अन्य विभाग भी यहाँ पर संचालित कर पाएंगे और अधिक से अधिक अच्छी सेवाएं दे पाएंगे।